और ये तस्वीरें आप देखिए जहां जेसीबी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बैठ गए हैं और अब वो निरीक्षण हर एंगल से करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, प्रदेश के मुखिया होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूद हूं और आप जोड़ता है, ये वो मार्ग है और ये पूरा मार्ग आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि यानी कि जो पूरा रोड है वो कहीं ना कहीं नदी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि बादल फटने के बाद जो पानी है वो पूरा कहीं ना कहीं इधर को आता है और उसके कारण कहीं ना कहीं पूरा रोड अवरुद्ध हो चुका है। और यानी कि कहा जा सकता है कि सेंसर धारा से सीधा सीधा संपर्क पूरा टूट चुका है। हालांकि जो अन्य वैकल्पिक मार्ग है उनसे सुरक्षित लोगों को निकालने का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरह का मंजर उत्तराखंड के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक भयानक है और डरावना मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे पीछे कि इस समय किस तरह का मंजर यहाँ पर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा रोड है और रोड भी कहीं ना कहीं नदी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पूरी नदी यहाँ पर दिख रही है और पूरा उफान पर इस समय पानी है। हालांकि अभी थोड़ा पानी का जो जल स्तर है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लगातार यदि इसी तरीके से बारिश होती रही, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कहा गया है कि 18 तारीख तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इस तरह के मंजर देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के अंदर बारिश लगातार बरसती हुई नजर आएगी। आफत की जो बारिश है वो लगातार बरस रही है और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो जलस्तर है वो और अधिक बढ़ सकता है। हालांकि जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर जरूर है और लगातार जो नदी किनारे बसे लोग हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। लगातार उनसे अपील भी की जा रही है, क्योंकि जो पानी है पूरा ये पहाड़ों से आने वाला पानी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जाता है और इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ये पानी जाने का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र के जो गांव हैं उनके वहां के लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई घटना उत्तराखंड के अंदर ना घटे। जिस तरह से उत्तराखंड में 18 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, 7 से 8 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि कुदरत का कहर अभी नहीं थमेगा। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी इसी को लेकर जारी कर दी गई है। एक और चारधाम यात्रा को भी खोल दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है, श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि आप मौसम देख कर आए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में पहले रखें और उसके बाद फिर आप दर्शन करने के लिए, चारधाम यात्रा के लिए यहाँ पहुंचे। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से तबाही आई थी, जिस तरह से प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद चारधाम यात्रा पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से चारधाम यात्रा को भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसी दौरान ये जो तस्वीर सामने आई है तबाही की, वो फिर से एक बार लोगों के मन में डर पैदा कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा थमने का नाम नहीं ले रही है। नदियां लगातार उफान पर हैं। कब कहां किस तरह से तबाही आ जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है। मौसम विभाग हालांकि लगातार अलर्ट मोड में है, लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों को ऐसे इलाकों में जाने से बचने के लिए कह रहा है जहां पर पहाड़ी और चट्टानें दरकने का खतरा है, जहां पर नदियां उफान पर है। और यही वजह है कि लोगों से सुरक्षा की दृष्टि से बचने के लिए और सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए ऐसी जगहों पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। वो कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी कहीं ना कहीं पल पल की खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं, फोन पर वार्ता कर रहे हैं और हर संभव मदद देने का भरोसा भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। और लगातार देखा भी जाता है कि जब भी उत्तराखंड के अंदर कोई इस तरह की आपदा आती है या फिर कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं केंद्र उत्तराखंड सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर खड़ा रहता है और लगातार सहायता भी करने की कोशिश करता है। क्योंकि अभी देखिएगा कि जिस तरीके से थराली और धराली और चमोली और कई जगहों पर इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में जो बाढ़ के जैसी हालात देखे गए थे, यानी कि बादल फटने के बाद जो हालात देखे गए थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं 1200 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहीं ना कहीं उत्तराखंड को सहयोग किया है और खुद उत्तराखंड पहुंचे भी थे, जहां पर उन्होंने पूरा निरीक्षण भी किया और आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत भी की थी। और जिसके बाद एक बैठक राजधानी देहरादून के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी और जिसके बाद कहीं ना कहीं जी
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीनों ही उत्तराखंड में आ रही प्राकृतिक आपदा पर नजरें बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े दिन पहले ही उत्तराखंड आए थे, उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, प्रभावित लोगों से बातचीत की थी, लोगों से उनका हाल जाना था और उसके बाद फिर 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को प्रदान की है। तो देखिए, जिस तरह से प्राकृतिक आपदा और कुदरत का कहर उत्तराखंड में देखा जा रहा है, उसके बाद से ही लगातार लोगों के मन में डर एक बार फिर से पैदा हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बादल फटा है, बादल फटने के बाद पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया नदी में। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर कई लोग लापता होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये भी बातें सामने आ रही है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुकानें बहती हुई नजर आ रही है और चौथी तस्वीर आप देखिए जहां पर नदी नाले एक बार फिर से उफान पर आ गए। क्योंकि देखिए, जब भी बादल किसी इलाके में फटता है तो वहां पर नदियां उफान पर आ जाती है, क्योंकि बादल फटने से पानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि देहरादून के सहस्त्रधारा में जब कल बादल फटा, देर रात बताया जा रहा है कि ये बादल फटा, उसके बाद दुकानें जो हैं वो बहती हुई नजर आई, तबाही की तस्वीरें सामने आई। से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है। देखिए, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इस प्राकृतिक आपदा पर किस तरह से सरकार लोगों के साथ है, उन्होंने बताया कि किस तरह से कई सड़क मार्ग जो है, जो संपर्क मार्ग हैं, वो वॉश आउट हो गए हैं और वो बाधित हो गए हैं, जिनको फिर से सुचारू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और जिस तरह से लगातार बादल फाड़ तबाही उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, उस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।